ये हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का वाटर स्कैरसिटी का चैप्टर है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो भारत में आज़ाद होने के बाद देश में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ। मतलब बहुत सारे कारखाने नहीं खुले और उनके लिए लेबर के लिए और रहने वाले शहर में रहने वाले लोगों ने अपने लिए घर बनाए। तो अर्बनाइजेशन शहर बसाए गए, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर commonplace as the industrial units of many MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज़। हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन्होंने बहुत सारे कारखाने खोले हैं और काफ़ी सारी वहां पर मौके रोज़गार के दिए हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाई एक्सर्टिंग प्रेशर इन द एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ताज़ा पानी के जो स्रोत हैं उन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव डाल दिया है। इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, कारखाने जो होते हैं पानी का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। आल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, उनको बिजली भी चाहिए, कारखानों को चलाने के लिए बिजली भी चाहिए। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें बहुत सारी जो ऊर्जा है वो पन बिजली से आती है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जितनी बिजली हमारे देश में बनती है उसका 22% हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पन बिजली से आता है। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी, यानी हमारी जो जीवन शैली जो है उसके वजह से भी पानी का बहुत ज़्यादा शहरों में दुरुपयोग होता है, एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा होता है। रिक्वायरमेंट हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम, तो इससे हमारी इस समस्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ इन द सिटीज़, अगर शहरों में आप बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों वाले घर देखोगे या कॉलोनियाँ देखोगे, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। तो उनके वहाँ पर ग्राउंड वाटर को पंप करने वाले अपने ट्यूबवेल बड़े बड़े लगे होंगे टू मीट देयर वाटर नीड्स। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट fragile water sources are being over exploited and have caused their depletion in the several of these cities। तो इन शहरों में, इन कॉलोनियों में जो पानी का दोहन बहुत ज़्यादा अत्यधिक हद तक बढ़ चुका है, जिससे उनके जो फ्रेजाइल वाटर सोर्सेज हैं, मतलब इतने पहले ही बहुत ज़्यादा कम हैं, उन पर और ज़्यादा दबाव होने से उनके ख़त्म होने का खतरा पड़ गया है। So far we have focused on quantitative aspects of water scarcity। तो गिनती में हम अभी इसका ले रहे हैं जल का जो कमी है। Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of people। तो अब हम दूसरी तरफ लेते हैं कि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के लिए उपलब्ध है, बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी। तो वहाँ पर भी पानी की कमी हो जाए। दिस स्कैरिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, तो उसमें पानी की गुणवत्ता की कमी इसका कारण है। लेटली देयर हैज़ बिन ए ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ़ देयर इज़ एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल, तो बजाय इसके कि बहुत सारे लोगों के पास वहाँ पर पानी बहुत है, मच ऑफ इट में बी पोल्यूटेड बाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो बहुत सारा जो पानी है वो घरेलू गंदे सीवरेज से और कारखाने के वेस्ट से वो गंदा हो रहा है, जिसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स भी उसमें जा रहे हैं एग्रीकल्चर के, दस मेकिंग इट हैज़र्डस फॉर ह्यूमन यूज़। तो उसको इंसानों के लिए हानिकारक बना रहा है पानी वो। इंडियाज़ रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस, जो भारत की छोटी नदियां हैं, हैव ऑल टर्नड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स, वो जहरीले पानी में बदल गई हैं।
and even the big ones like Ganga and Jamuna are far from long being pure. वो भी पवित्र नदियाँ नहीं रही हैं. The assault on India's rivers from population growth, agriculture, modernization, urbanization and industrialization is enormous. तो भारतीय नदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट है और साथ में खेतीबाड़ी का बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है और शहरीकरण और औद्योगिकरण उसका कारण है. तो उसमें डे टू डे बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें पानी में जा रही है. दिस एंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटन्ड. उससे हमारा जो सारा लाइफ का जीवन का शैली है वो सारी उसमें खतरा है. You may have already realized that need of the hour is to conserve and manage our water sources. तो हमारे लिए इन पानी के स्रोतों को संभालना और उनको बचाना ही हमारा लक्ष्य है. टू सेफगार्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स. अपने आप को स्वास्थ्य विडंबनाओं से बचाने के लिए. टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. और हमारे भोजन की उपलब्धता को स्थिर बनाने के लिए. कंटिन्यूशन ऑफ अवर लिवलीहुड. हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए. एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. जो हमारी रचनात्मक क्रियाएं हैं उनको आगे चलाने के लिए. एंड आल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम. हमारे कुदरत में जो हमारी वनस्पति है उसको बचाए रखने के लिए. ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पावरिश दिस रिसोर्स एंड काज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. इससे जो कुप्रबंधन है पानी के रिसोर्सेज का, इससे हमारा सारा जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है वो इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा. ओके.